हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय जो है आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। जो हमारे बच्चे होम साइंस से, स्टूडेंट कौन सी क्लास, तो होम साइंस से जो बच्चे हमारे बीए या बीएससी कर रहे हैं और 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम जो है 13 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो पेपर आप लोगों का जो है फर्स्ट पेपर होम साइंस जो है आप लोगों का 16 मई को है और सेकेंड पेपर होम साइंस जो है आप लोगों का 22 मई को है। तो हम इस समय प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का जो है सेकेंड पेपर वाला जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। पेपर कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकेंड पेपर है। और यूनिट कौन सा स्टूडेंट, तो आपका यूनिट 2 चल रहा है इस समय। इसके पहले आप लोगों का फर्स्ट यूनिट जो है यूट्यूब पर आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो फर्स्ट यूनिट जो है आप लोगों का कितने मॉडल पेपर में कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सिर्फ मात्र 2 मॉडल पेपर में, यानी मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 में आप लोगों का जो है फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट को हमने 2 मॉडल पेपर में आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। इस समय जो है सेकेंड मॉडल पेपर चल रहा है। तो आपका जो है आज की क्लास जो है आज का 5वां मॉडल पेपर है, यानी मॉडल पेपर 3 और 4 और आज ये क्या है 5। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का है। 3, 4 और 5 ये मॉडल पेपर किसका है, सेकेंड यूनिट का है। क्योंकि सेकेंड यूनिट जो है थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, एक और हम मॉडल पेपर और देंगे, यानी कल की जो है छठी क्लास जो रहेगी ये आपका टोटल जो है आपका मॉडल पेपर जो है मॉडल पेपर छठा जो है आप लोगों का सेकेंड यूनिट जो है कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। देखिए, तो पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो पेपर का नाम जो है आप लोगों का अनुसंधान प्रविधियां एवं लिंग विकास है। क्या है पेपर का नाम, अनुसंधान प्रविधियां एवं लिंग विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिसर्च मेथोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये आपका क्या है पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी मॉडल पेपर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपना पहले 1 से लेकर 4 मॉडल पेपर आप लोग वहाँ देख लीजिए, तब आकर यहाँ 5वां मॉडल पेपर आप लोग देखिएगा। देखिए, आपकी ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है हमने कलेक्शन लिया है स्टूडेंट। और इस बार आप लोगों को जो है सीरीज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ मेरे ही चैनल से अपनी जो है होम साइंस की तैयारी और को करिकुलर की तैयारी दोनों जो है आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो संभाव्यता या प्रायिकता दैव निर्दर्शन हो गया, यहाँ पर निर्देशन नहीं होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। ये आपका क्या है मॉडल पहला जो है इसका जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, ये आपका क्या क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए ये आपका क्या क्वेश्चन है कि संभाव्यता या प्रायिकता जिसको हम कहते हैं, या इसी को दैव निदर्शन भी कहते हैं। यहाँ पर निर्दर्शन होगा स्टूडेंट, निर्देशन नहीं निदर्शन। निर्दर्शन को और किस नाम से हम जानते हैं, तो याद रखिएगा कि प्रतिदर्श के नाम से हम जानते हैं। प्रतिदर्श और प्रतिचयन, निदर्शन, ये आपका क्या है एक ही वर्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो निदर्शन से क्या तात्पर्य आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, निदर्शन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहती है। इसमें इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की क्या है इच्छा, ठीक है, या उद्देश्य के आधार पर नहीं होता, बल्कि भाग्यवश या संयोग के आधार पर चयनित होते हैं। इसलिए इसे दैव निर्दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये निर्देशन बार बार निर्दर्शन होगा। ठीक है, निर्दर्शन या प्रतिदर्श कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि जो ये निदर्शन है वो क्या है, ये मतलब जो अनुसंधान करता जो है वो अपनी इच्छा और उद्देश्य के आधार पर नहीं लेता है। वो क्या है भाग्यवश या संयोगवश। जैसे क्या है, आप सुनते हैं ना कि उनकी लॉटरी लग गई है, तो लॉटरी क्या है, कहा जाता है लॉटरी लग गई या लकी ड्रॉ में उनका नाम आया है, तो क्या होता है संयोग, अचानक से मतलब ये आता है,
ये न्यूज कि हाँ उनका जो है लॉटरी लग गया। तो ये क्या है, तो इसी को यहाँ पर बताया। जैसे मान लीजिए हमने 2500 लोगों का जैसे सैंपलिंग लिया या लिया है, तो उसमें क्या है, मतलब संयोगवश मतलब 2500 दिया गया, लेकिन किसी एक का जो है लॉटरी विधि से लॉटरी लगी, तो वो क्या हुआ, भाग्यवश यानी और संयोगवश यानी अचानक से ये चीज़ आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैव निर्दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए थॉमसन कारगर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया इस निर्देशन का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दैव निर्देशन में किसी इकाई के चुने जाने या न चुने जाने के अवसर घटना के लक्षण से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो ये सैम्पलिंग है, दैव निर्देशन सैम्पलिंग यानी रैंडम सैम्पलिंग जो है, उसमें क्या है, मतलब किसी भी इकाई को हम चुन भी सकते हैं, न चुने भी जाने का और न चुने जाने के जो भी लक्षण होते हैं वो क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा परिभाषा क्या है, गुडे एवं हार्ट के अनुसार उन्होंने क्या दिया कि समष्टि की सभी इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिससे समष्टि की सभी इकाइयों को चुनने की बराबर जो है संभावना बनी रहे। तो उन्होंने ये बताया कि समष्टि मतलब जनसंख्या की मतलब जितनी भी इकाई है उसको क्या है, क्रमबद्ध तरीके से चुनना है, मतलब सिस्टमैटिक ढंग से चुनना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे जो है मतलब समष्टि की जो जितनी भी इकाइयाँ हो उनका क्या हो, वो प्रतिनिधित्व कर सके या मतलब उनके चुने रहने की जो है बराबर जो है संभावना बनी रहे। ये आपका है कह रहा है। किसने ये परिभाषा दिया, तो गुडे एवं हार्ट के अनुसार यह परिभाषा दिया गया। अब आइए देखिए रेबर के अनुसार उन्होंने क्या परिभाषा दिया। तो देखिए रेबर के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि दैव प्रतिदर्श या निदर्शन दोनों कह सकते हैं। ठीक है, तो दैव प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य या वस्तु के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना क्या हो, बनी रहे। तो ये क्या है, रेबर के अनुसार ये तीनों जो है परिभाषा है। तो आप ये तीनों परिभाषा का नोट बना लीजिए स्टूडेंट, और नोट बनाकर इसको अच्छे से जो है आप इसको रट लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 101% आपका क्वेश्चन ये आने वाला है। अब देखिए जो दैव निर्देशन है उसको हम मतलब निकालने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, यानी रैंडम सैम्पलिंग को निकालने के क्या क्या मेथड होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो पहला मेथड क्या है, लॉटरी विधि। तो लॉटरी विधि में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कि लॉटरी विधि में मतलब मान लीजिए जैसे हम 2500 का तो एक साथ हम लेंगे नहीं। ठीक है, 2500 का तो एक साथ हम ले नहीं सकते, लेकिन अब क्या है, उसमें से हम मान लीजिए 25 या 100 व्यक्तियों का हमने लिया, तो अब क्या करेंगे, उनका नाम लिखकर या कागज पर नंबर लिखकर पर्ची बना लेंगे, और हर बार क्या है उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे। जैसे पहले हम लोग बचपन में क्या है, चोर सिपाही वाला जो गेम खेलते थे, उसमें राजा था, सिपाही रहता था, चोर रहता था, ऐसे करके बनाते थे चिट, और फिर चारों लोग क्या करते थे, उसको फोल्ड करके, तो जो राजा रहता था उसको 1000 अंक ऐसे ऐसे करके नंबरिंग उस पर लिखा जाता था। तो उसी तरह से क्या लॉटरी विधि में देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाम या नंबर, ठीक है, कागज के टुकड़ों पर लिखकर मोड़कर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। फिर क्या है, बच्चे या निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा पर्चियों का चयन किया जाता है, यानी किसी बच्चे को देते हैं और वो क्या करता है, बच्चा जो है मतलब उसमें से एक पर्ची निकालता है और उस पर जिसका भी नाम और नंबर लिखा रहता है वही क्या है, वही जो है विजेता बनता है। ठीक है, तो फिर क्या, जितनी इकाइयों का चयन उतनी ही पर्चियों का चयन होता है, यानी जितने भी हम इकाई ले रहे हैं, जैसे 2500 में अगर हम 100 ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 100 पर्ची बनाएंगे और 100 पर नंबर लिखें, 100 पर्ची बनाए, या तो नाम उस पर लिख दें या तो फिर नंबर लिखें। और फिर क्या करते हैं, हर बार जैसे अभी एक राउंड जैसे जोर से उसको हिला कर मिलाया तो फिर एक निकला, फिर दोबारा फिर क्या करेंगे, फिर हम जोर से हिलाएंगे, यानी जितने बार हमको मतलब चुनना है उतने बार क्या करेंगे, उस डिब्बे को हिलाकर उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, लॉटरी विधि के अंदर। फिर क्या, कार्ड या टिकट विधि, तो ये भी क्या है, यह भी लॉटरी विधि का ही रूप है। इसमें सभी इकाइयों के समान आकार, ठीक है, समान आकार एवं रंग के क्या करते हैं, कार्ड बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम कार्ड छपवा लेते हैं। ठीक है, कार्ड छपवाने के बाद तो उनका कलर क्या होता है, समान होता है, और आकार भी क्या होगा, समान ही रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये आकार हम ले रहे हैं, ठीक है, तो यही इसी आकार का जो है मान लीजिए 25 या
35 कार्ड जो है बराबर बना देंगे, उनका रंग जो है बराबर रख देंगे और उसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करके फिर उसको भी हम जो है कार्ड या टिकट विधि के द्वारा जो है निकालते हैं। फिर क्या है आपका टीपेट विधि। अब देखिए टीपेट विधि में क्या है, तो टीपेट विधि देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप लोगों में से बहुत से बच्चे आपके जो सीनियर दीदी लोग हैं तो नेट की तैयारी करती हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करती हैं, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि टीपेट विधि जो है मतलब किस विधि किस निर्देशन या सैम्पलिंग का विधि है, तो हम क्या बताएंगे कि यह रैंडम सैम्पलिंग या दैव निर्देशन या प्रायिकता या निदर्शन का क्या है विधि है। फिर टीपेट विधि का जो है खोज किसने किया यानी किसने दिया, तो ये क्या बताएंगे कि एच.जी. टीपेट ने दिया था। क्या दिया था, एच.जी. टीपेट ने दिया था। और उनके द्वारा क्या दिया गया, उनके द्वारा 4 अंकों वाली संख्या यानी 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई और बिना किसी नंबर के कई पृष्ठों पर लिख दिया जाता है। यानी उसमें कोई क्रमबद्ध नहीं चला, इतना कि ये बनाया गया 10,400 का वो सूची तैयार किए, लेकिन वहाँ पे क्या है जैसे क्रमबद्ध 1 2 3 न डालकर क्या करना है, मतलब बिना किसी नंबर का, कोई नंबर नहीं डाला गया, लेकिन उसमें क्या किया गया, बिना किसी नंबर के कई पृष्ठ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, वो सीरियलिटी नहीं दिया लेकिन उसको क्या किया गया, दिया गया। फिर क्या है, समग्र की इकाइयों को क्रमवार लिखकर उसमें से जितनी इकाइयों का चयन करना होगा किसी एक पृष्ठ से ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मान लीजिए 2,500 का लिया, तो मान लीजिए उसमें से हम कोई भी पेज निकाल लिए। मेरा मन किया कि मान लीजिए वो 100 पेज है, ठीक है, तो 100 पेज में हमने वो किया, तो 100 पेज में मान लीजिए कोई एक पेज 41वां पेज हमने निकाल दिया और उसमें क्या किया, निकाल कर उसको फिर हम देखेंगे। तो ये चीज़ क्या है आपका टीपेट विधि के अंतर्गत आएगा। तो उसमें संख्या कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कि 10,400। जो आपके सीनियर है ये अधिकतर क्या है, नेट और टीजीटी पीजीटी में जो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन जो है आपके 3 तरह के बनते हैं। एक तो पहला टीपेट विधि जो है किसने दिया, तो एच.डी. टीपेट ने दिया। उन्होंने 4 अंकों वाली संख्या कौन सी ली थी, तो 10,400 वाली जो है संख्या उन्होंने लिया था। ठीक है, आप देखिए आपका चौथा विधि क्या है, चौथा विधि है आपका कि ग्रेड विधि या छलनी विधि। ठीक है, ग्रिड विधि या छलनी विधि। तो यहाँ पे क्या है, इसका उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो ग्रिड विधि होती है या छलनी विधि होती है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। पहले क्या है, पहले किसी गांव या नगर का नक्शा बनाकर ग्रिड प्लेट को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, किसी गांव का अगर नक्शा बना लेते हैं और नक्शा बनाकर क्या करते हैं, ग्रिड प्लेट में रख दिया जाता है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने होते हैं। इस प्लेट में क्या होता है, वर्गाकार खाने बने होते हैं जिन पर नंबर लिखे जाते हैं। जिन भागों पर वर्गाकार खाने आते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कहीं क्लब वगैरह में क्या करते हैं, ऐसे राउंड सर्कल वाला जैसे होता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक गोटी नचाई जाती है और जहाँ पर जो है गोटी मतलब उस पर सब पे नंबर 1 2 3 ऐसे करके नंबर पूरा लिखा जाता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से क्या है नंबर, और उसमें क्या होता है वो गोली की तरह होता है, छोड़ा जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, जोर से घुमाते हैं, तो जहाँ पर जाकर वो मतलब रुक जाता है तो उसी विजेता उसको चयन कर लेते हैं ना। तो उसी तरह से ये है, और जो है आपका वृत्त बना रहेगा उसको अनुसार जो है करते हैं। या फिर इसी को आप जान लीजिए कि ऐसे भी बनाकर आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्या हमने जो है कॉलम बांट दिया। अब इसमें क्या किए हमने, ये मान लीजिए 9 कॉलम थे कि जिसको हमको दर्शाना है इसको हम ऐसे सर्कल कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये भी आपका जैसे ये आपका वर्ग में जो है जिसमें क्या पारदर्शिता दिखाई दे रही, उसी को हम क्या करेंगे, उसी को भी हम जो है लेंगे। जैसे आपका नक्शा होता है, ज़मीन का घर बनता है तो नक्शे से हम बनवाते हैं ना कि घर के पूर्व दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, तो उस तरह से किचन कहाँ रखना है, बाथरूम में कहाँ रखना है, ये सब चीज़ देखते हैं। और घर के अगल बगल जैसे जहाँ हमारा ज़मीन है उसके अगल बगल में किनका किनका ज़मीन है, ये सब चीज़ हम क्या है नक्शे के जरिए जो है हम देखते हैं। तो ये सब याद रखिएगा कि जो है ग्रिड विधि या छलनी विधि का चुनाव जो है कहाँ पर करते हैं हम, तो भौगोलिक क्षेत्र में उसका किया जाता है। अब आइए देखिए 5वां विधि क्या है, तो 5वां विधि है आपका नियमित दैव निर्देशन यानी रेगुलर मार्किंग। तो इसमें क्या है, इसमें समग्र की इकाइयों को निश्चित क्रम में लिखकर निश्चित क्रम के बाद इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। यह निर्देशन
क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित होता है। यानी इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक हो गया, फिर 10 से लेकर 20 तक हो गया, 20 से लेकर 30 तक हो गया, ठीक है, 20 से लेकर क्या होगा 30 तक। तो ये क्या क्रमबद्ध चल रहा है ना, तो ये एक के बाद, इसलिए इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कहा जाता है। और मोजर ने क्या किया, इसे जो है अर्धदैव विधि भी कहा है। मोजर ने जो है नियमित दैव निर्देशन को क्या कहा है, अर्धदैव विधि कहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक ढंग से चल रहा। अब देखिए यहाँ पर अनियमित अवलोकन, यहाँ पर अवलोकन होगा, ठीक है, अनियमित अंकलन, अवकलन, अंकलन होगा, ठीक है, अंकलन, अनियमित अंकलन विधि। यहाँ पे क्या है, इररेगुलर मार्किंग। इसमें क्या है, इसमें प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर निश्चित क्रम विभाजित कर किसी भी इकाई को चयन कर लिया था। यानी जैसे अभी उसके ऊपर हमने क्या बताया, 1 से लेकर 10 हो गया, ठीक है, 10 से लेकर 20 हम देख रहे थे। तो ये सब क्या है, 20 से लेकर 30, ये आपका क्या है, नियमित में। और यहाँ पर अनियमित में हम क्या कर दिए, तो 1 से 10 के बीच में जो अगर हमारा 9 आया तो हमने 9 को ले लिया। इसमें क्या किया, इसमें हमने मान लीजिए 14 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नियमित नहीं चल रहा है। तो मैंने बीच की कोई भी संख्या को हम लेकर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ना कि प्रथम और अंतिम अंक को छोड़कर, यानी पहला अंक हमारा 1 है और दूसरा अंक हमारा 10 है, तो उसको छोड़कर हम कोई भी अंक ले लेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अनियमित अंकलन विधि कहेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ये आई होप यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 6 विधि आप लोग अच्छे से इसको देखकर याद कर लीजिएगा। अब देखिए हम दैव निर्देशन के गुण या लाभ के बारे में देखते हैं कि क्या उसके जो है गुण हैं। तो चुने जाने के समान अवसर होने के कारण निष्पक्षता बनी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो है मतलब हम जो है आसानी से जो है सैम्पलिंग ले रहे हैं, इसलिए क्या है, इसमें जो है निष्पक्षता जो है बनी रहती है। दूसरा क्या है, निदर्शन की सबसे सरल प्रणाली है। यह क्या है, निदर्शन की जो है सबसे प्रणाली है, क्योंकि जटिल नियमों के पालन की आवश्यकता इसमें जो है नहीं पड़ती है, ठीक है, ये आपका फायदा होता है। फिर क्या, अधिक प्रतिनिधिपूर्ण होती है, क्योंकि चुने जाने के अवसर होने के कारण समग्र की अधिकांश विशेषताएं निदर्शन में विद्यमान रहती है। यानी जो भी हम सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसमें क्या है, मतलब अगर 2500 का हमने लिया तो उसमें से क्या है, 100 लोगों का अगर हम चुन रहे हैं तो वो जो 100 लोग हैं तो 100 लोगों की जो भी क्वालिटी होगी, जो भी विशेषताएं होंगी, वो 2500 लोगों की क्या करेंगी, मतलब गुण और विशेषता को दर्शाती हैं। फिर क्या है, इस प्रणाली में संभावित अशुद्धता का पता गणितीय विधियों द्वारा क्या सरलता से जो है लगाया जाता है, ठीक है। फिर 5वां क्या है कि सरल प्रणाली होने के कारण समय और धन क्या होता है, यहाँ पे जो है कम लगता है, ठीक है, ये आपका गुण हो गया। अब आइए हम दोष की बात कर लेते हैं कि क्या इसकी हानियां हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दैव निर्देशन होगा, देखिए ये निर्देशन फिर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निदर्शन का मतलब क्या होता है, सैंपलिंग। तो दैव निर्देशन के सफल चुनाव, यहाँ भी देखिए वो हेडिंग भी वहाँ पर गलत हो गया, इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। चुनाव के लिए समग्र की समस्त सूची को तैयार या प्राप्त करना क्या है, कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो दैव निर्देशन है, यानी रैंडम सैंपलिंग का अगर हमको सफल चुनाव चाहिए तो समस्त सूची को तैयार करना जिसे इतना आसान बात नहीं होता है। फिर क्या, निर्देशन के चुनाव में अनुसंधानकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। यानी यहाँ पर क्या है, अभी हमने आपको बताया कि जो है कि उसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है, अपनी इच्छा से वो ले नहीं सकता है। तो इसलिए जब अपनी इच्छा से नहीं ले रहा, कोई उद्देश्य से नहीं ले रहा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर उसका क्या है, नियंत्रण नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका भाग्यवश और संयोगवश हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इस चुनाव में, इस सैंपलिंग में क्या है, अनुसंधानकर्ता का जो है कोई नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर्ता ऐसे लिखाएगा। और इसलिए प्रायः ऐसी इकाइयों का चुनाव हो जाता है जो विस्तृत क्षेत्र में दूर दूर तक क्या होती हैं, फैली होती हैं। अब देखिए तीसरा क्या, इस प्रणाली में विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि चुनी गई किन्हीं इकाइयों के से संपर्क न स्थापित करने की स्थिति में भी उनको जो है हम छोड़ नहीं सकते। यानी आप कांटेक्ट करिए या नहीं करिए, उनको क्या है, उनको हर हाल में आप मतलब उसको जो है लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है, आप आज जो है रैंडम जो है सैम्पलिंग आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग जो है, अगर चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो मेरी जितनी भी वीडियो रहेगी वो आप तक
तक आसानी से पहुंच जाएगी। और आप लोग जो है लाइक और शेयर करना जो है ना भूले स्टूडेंट। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना जो है आप लोग भूल जाते हैं। लाइक करने से और कमेंट देने से स्टूडेंट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। देखिए शाम के क्या 6:45 हो रहे हैं, 6:45 बजे आप लोगों का हम ये क्लास जो है शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समय से 7:30 बजे तक आप लोगों का मिल जाए। हालांकि आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा, इसलिए जो है क्लास आज आप लोगों की हो सकता है कि 7:30 बजे तक आप लोगों को न मिल पाए, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों को 7:30 तो 8 बजे तक आप लोगों को ये क्लास ज़रूर से यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो टाइमिंग जो है डेली का हम 7:30 बजे ही रखें और आप लोगों को 7:30 बजे तक हार्डली आप लोगों को जो है 6 सेमेस्टर का आप लोगों को ये क्लास मिल जाएगी। और इस चैनल पर आप लोगों को जो है को करिकुलर की भी क्लास जो है फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो को करिकुलर भी आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। और मिलते हैं हम कल के मॉडल पेपर में। कल का मॉडल पेपर आप लोगों का 6ठा मॉडल पेपर रहेगा और 6ठे मॉडल पेपर में आप लोगों का हम यूनिट 2 जो है कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में।